सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज के कक्षा 10 की क्लास में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक पद, रचयिता सूरदास जी, भाग 2। देखिए, इसमें वात्सल्य रस की झांकी आपने देखा और आज भी वह नंद नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मकंद माधव कन्हैया जो है अपनी माँ से हट करते हैं। अपनी माँ से हट करते हैं। क्या हट करते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा। कहते हैं, आइए मैं काव्यगर शैली में इस पद्य को सुना रहा हूँ आपको। देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। अग्वाल बाल गायन के भीतर, नै कहूँ डर लागत। आजुन सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हो। असुर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दइयो। प्यारे बच्चों, यह जशोदा नंदन भगवान कृष्ण जो हैं, नंद नंदन जशोदा नंदन आनंद कंद त्रिपुर सुंदर बाल स्वरूप नारायण जो हैं, वह अपनी मैया से हट करते हैं। बेटा, 3 हट है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। यह बाल हट बहुत अनोखा हट है, क्योंकि कन्हैया कहते, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैया मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। अपरात होत बाबल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। हे माता, प्रात काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर नहीं रहूंगा। अग्वाल बाल गायन के भीतर, नै कहूँ डर लागत। मैया, ग्वाल बाल और गायों के अंदर जो है हमें डर नहीं लगता है। मैया, ग्वाल बाल होते हैं, गाय होती हैं, और उनके जो अंदर मैं खड़ा हो रहता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। आज मैं बाबा नंद की सौगंध कहता हूं कि रात भर सोऊंगा नहीं, जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हो। मैया, और ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दइयो। माता जशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, मैया कहती हैं, हे मेरे लाल, हे मेरे दोठा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे लाल, तुम सो जाओ। प्रातः काल होते ही तुझे मैं गाय चराने जाने दूंगी। प्यारे बच्चों, देखिए यह कहते क्या हैं, जो नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव कन्हैया कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। जो है सभी ग्वाल बाल गाय चराएं, सभी ग्वाल बाल और गायों के अंदर जो है
मुझे डर नहीं लगता है, और आज तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और सभी ग्वाल बाल जो हैं मैया, सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं अकेले घर बैठा रहूंगा। सूरदास जी कहते हैं, मैया जसोदा कहती हैं, मेरे लाल, मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, जो है तू सो जा, सुबह होते है ही मैं तुझे गाय चराने जाने दूंगा। मैया कन्हैया को कहती हैं कि हे मेरे लाल तुम सो जाओ। सूरदास जी कहते हैं, मैया कहती है, हे मेरे लाल तुम सो जाओ और सुबह होते ही तुझे मैं गाय चराने जाने दूंगी। जो है माता जशोदा उस नंद नंदन जशोदा नंद ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकंद माधव से कहती हैं, देखिए गाय चराने की ललक तो थी इनको, लेकिन क्या हुआ उसके बाद। अब जो है आप जानते हैं कि गाय चराने जब चारागाह में चले जाते थे तो कान्हा से ही सभी गायों को घिरवाते थे, तो कान्हा का पैर दर्द करने लगता था। उस पर क्या कहते हैं, जो है कन्हैया बड़ी ललक थी इनको, लेकिन इतने दौड़ाए सब ग्वाल बाल आते हैं तो क्या कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय, शिगरी ग्वाल घिरावत मोशो, शिगरी ग्वाल घिरावत मोशो, मेरो पाव पिराय, मेरो पाव पिराय। अजौन पत्यायही पूछी बलदावही, अपनी सौह दीवाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाय। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराय। असूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाय, मारत ताहिरी गाय। देखिए पहले तो इनको बहुत ललक थी, लेकिन क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब गाय घिराने लगे ग्वाल बाल तो कन्हैया कहते हैं, मैया मैया हो न चरई हो गाय, मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैया मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। अरे सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाम पिराय। मैया ये पूरे ग्वाल बाल है ना, जो पूरे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय घिरवाते हैं और मेरा पैर दर्द करने लगता है। मैया ये पूरे ग्वाल बाल जो है ना हमसे ही गाय घिरवाते हैं और हमारा पैर दर्द करने लगता है, मेरे पैरों में पीड़ा हो जाती है। मैया ये पूरे ग्वाल बाल जो है ना मुझसे ही गाय गिरवाते हैं और मेरे पैर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। अजौ न पत्या यही पूछे बलदा वहीं, अपने शौह दीवाय। अगर तुम हमारे पर विश्वास नहीं करती हो तो बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लेना। मैया अगर मुझ पर तुम विश्वास नहीं करती हो तो जो है बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लेना। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाय। यह सुनकर मैया यशोदा जो हैं, यह सुनकर मैया यशोदा जो हैं
वह क्या कहती हैं, गुस्सा करके ग्वालिनों को गाली देती हैं। गुस्सा करके वह यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिनों को क्रोधित होकर गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। हम तो अपने लाल को इसलिए भेजती हूँ कि जो जाए और मन बहलाकर चला आए। असुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। और सूरदास जी कहते हैं, मैया कहती है कि मेरा छोटा बालक जो है उसको ये चिढ़ा चिढ़ा कर मार डालती हैं, सब चिढ़ा चिढ़ा कर मार देती हैं। फिर क्या कहती हैं, कन्हैया कहते हैं मैया मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे ग्वालवाल उस गैया को मुँह से ही गिरवाते हैं और मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। और तुम अगर हमारे पर विश्वास नहीं करती हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लेना। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालिनों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने लड़का को, अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वह मन बहलाकर चला आए, वह मन बहलाकर चला आए। और सूरदास जी कहते हैं कि जो है मैया यशोदा कहती हैं, जो है मेरा कन्हैया जो है इस मेरे छोटे बालक को चिढ़ा चिढ़ा कर परेशान कर देती हैं, सब चिढ़ा चिढ़ा कर परेशान कर देती हैं। जो है प्यारे बच्चों, जो है हमने सूर्य के पद को बताया। देखिए अब जो है एक अनोखा वर्णन है। क्या है, भगवान कन्हैया के पास उस नंदन यशोदा नंदन मुरलीधर मुरली मनोहर भगवान कृष्ण की मुरली चोरी करने के लिए गोपियाँ जो हैं वह कही कि अब तो कन्हैया हमको पूछते नहीं हैं, क्योंकि देखिए मैं एक रसखान की वही है, जब मुरली चोरी होती है तो क्या होते हैं कि और रसखान ने भी लिखा है कि कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। निषिदाश रही संग साथ लगी यह शौतन तापन क्यों सही है। वही मुरली को चुराने के लिए गोपियों में मंत्रणा हो रही है। क्या कहती है, सखीरी मुरली जय चोरी, सखीरी मुरली जय चोरी, सखीरी मुरली जय चोरी। अजिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबिन की तोरी। अछिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू चोरी। कबहू कर कबहू अर्धनी अधरनी कटी कबहू खोशत जोरी। कबहू कर कबहू अर्धनी कटी कबहू खोशत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। असुर दास प्रभु कौमन सजनी, बाधो राग की डोरी। देखिए गोपिया कहती हैं, ऐ सखी सखीरी
मुरली ली जय चोरी। हे सखी आओ उस नंद नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रजकंद मुकुंद माधव की मुरली को हम चुरा लें। ऐ सखी आओ उस जसोदा नंदन की मुरली को हम लोग चुरा लें। सखी री ऐ सखी आओ हम जसोदा नंदन की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल की ने अपने वश प्रीति शबिन की तोरी। हे सखी वो मुरली कन्हैया को अपने बस में कर ली है और हम गोपियों के प्रेम को तोड़ दी है। हे सखी वो मुरली जो है ना कन्हैया को अपने बस में कर ली है और हम गोपियों के प्रेम को तोड़ दी है, खंडित कर दी है। और एक क्षण भी घर के भीतर निशिबास रात और दिन धरत न कबहू छोड़ी। जो कह रहे हैं कि छिनई के घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़ी। एक क्षण न घर के भीतर रखते हैं, न दिन में न रात में, कभी उसे छोड़ते नहीं हैं। धरत न कबहू छोड़ी, उसे कभी अन्य जगह नहीं रखते हैं, उसे कभी छोड़ते ही नहीं हैं। एक क्षण न घर के भीतर छोड़ते हैं, रात्रि में न छोड़ते हैं, न प्रातः काल सुबह दिन में ही छोड़ते हैं। धरत न कबहू छोड़ी, उसे अपने से अलग कभी नहीं करते हैं। कबहू कर कभी हाथ में लेते हैं, कबहू अर्धनी कभी अपने ओठों पर, और कट कबहू खोसत जोरी और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ऐ सखी ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र है जो कन्हैया अपने अंग अंगों से लगाकर उसे रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाद्यो राग की डोरी। और सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहती हैं, हे सखी वह मुरली जो है ना अपने प्रेम के डोर में उस कन्हैया को बांध ली है। ऐ सखी अब मुरली जो है उस कन्हैया को अपने जो है प्रेम की डोर में बांध ली है। बस एक मिनट सखी, हे सखी चलो हम कन्हैया की मुरली को चुरा लें। जो नंद नंदन को, जो भगवान नारायण को, कृष्ण को अपने बस में कर ली है, हम सभी को प्रेम को तोड़ दी है, खंडित कर दी है। एक क्षण भी न वह घर के भीतर दिन रात वह जो है कभी अपने से अलग नहीं छोड़ते हैं और कभी हाथ में, कभी अपने ओठों पर, कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। हे सखी ना जानो इसमें कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र है जो कन्हैया उसे अपने अंग अंग से लगा कर रखते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद नंदन जसोदा नंदन उस मुकुंद माधव प्रभु श्री कृष्ण को वह मुरली जो है, ऐ सखी वह मुरली जो है अपने प्रेम के जो है अपने प्रेम के डोर में बांध ली है, अपने प्रेम के डोर में बांध ली है। प्यारे बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।